Good morning students. Today in this video we will learn highest common factor, that is HCF. In the previous video we have discussed self practice 6a question number 1, 2, 3, 4 and those questions were basically based on factors, multiples, prime factorization by factor tree method, prime factorization by division method. आज उसी फैक्टर्स का हम लोग यूज़ करेंगे. फैक्टर्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो. फैक्टर्स मतलब कि अगर कोई नंबर दिया हुआ हो तो वो किस किस के टेबल में आता है. फैक्टर्स शेयर्ड बाय टू और मोर होल नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स. अगर सपोज दो या दो से ज़्यादा हमारे पास होल नंबर्स है. होल नंबर्स मतलब ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक. जितने भी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर्स है वो सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं. अगर दो या दो से ज़्यादा अगर होल नंबर लेते हैं और उनके जब हम फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स मतलब कि वो किस किस के टेबल में आते हैं नंबर्स, तो जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर मतलब कि जो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, जो फैक्टर तीनों नंबर में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर. को फैक्टर्स शेयर्ड बाय टू और मोर होल नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स. द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और जो कॉमन फैक्टर जो निकलेगा उसमें से जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वो क्या होगा? हमारा HCF होगा. देयर आर 3 मेथड्स of finding HCF, that is common factor method, using prime factorization method and using long division method. Today we will learn common factor method. कॉमन फैक्टर मेथड है मतलब हमें फैक्टर्स लिखना होगा. फैक्टर्स आप लोग जानते हो. फैक्टर्स मतलब वो कोई भी नंबर है तो वो किस किस के टेबल में आता है. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 16 एंड 24 बाय कॉमन फैक्टर मेथड. हमारे पास कौन से दो नंबर्स है? 16 एंड 24. फर्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स वी आर हैविंग 16 एंड 24. तो इनका हम फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स मतलब वो किस किस के टेबल में आता है. सबसे पहला कौन सा नंबर लिखेंगे हम? 1. 1 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है? 16 टाइम्स में. 2 के टेबल में 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16. मतलब 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में आता है. मतलब 2 के टेबल में आता है. 3 के टेबल में 16 आता है? नो. 4 के टेबल में? यस. 4 इंटू 4 टाइम्स 4 के टेबल में आता है. 5 के टेबल में 16 आता है? 9. 6 नो. 7 ऑल्सो नो. 8 के टेबल में 2 टाइम्स में. 8 के टेबल में 2 टाइम्स में. और फिर 16 डायरेक्टली. 16 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम में. तो फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 24. अब 24 का हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे. सबसे पहला क्या होगा? 1. बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. जितने भी नंबर्स है 1 सबसे पहला लिखाएगा. 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. फैक्टर्स आर लिमिटेड. ये ज़्यादा नहीं होते. मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं. सबसे पहला फैक्टर हम क्या लिखते हैं? 1. 2 के टेबल में 24 आता है? यस. कितने टाइम्स में? 12 टाइम्स में. 3 के टेबल में भी 3 इंटू 8 इज़ 24. मतलब कितने टाइम्स आया? 8 टाइम्स आया. मतलब 3 के टेबल में आता है. 4 के टेबल में भी आता है 6 टाइम्स. 5 के टेबल में नहीं आता है. 6 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है. 8 के टेबल में 3 टाइम्स. 12 के टेबल में 2 टाइम्स और 24 के टेबल में 1 टाइम. मतलब 24 के फैक्टर्स इतने सारे आए. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. ठीक है. वी हैव रिटन द फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स, 16 का भी और 24 का भी. अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे. कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों नंबर्स में प्रेजेंट हो. कॉमन फैक्टर्स जैसे यहाँ पे 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है. तो सबसे पहला हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया? 1. देन नेक्स्ट इज 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है. ये कॉमन है. इस जो दोनों में प्रेजेंट उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन. तो 2 हमारा कॉमन हुआ. नेक्स्ट 3 देखिए, 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है. मतलब ये कॉमन नहीं हुआ. विल नॉट राइट 3 ओवर हियर. तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? 4 दोनों में प्रेजेंट है. तो 4 विल राइट ओवर हियर. 8 भी दोनों में प्रेजेंट है.
और 16 है, इधर 60 लेकिन नहीं है, इधर 12 24 है, तो इधर 12 24 नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 2 4 एंड 8। ठीक है, उसके बाद HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 2 4 एंड 8 में सबसे बड़ा क्या है, 8। तो आंसर इज 8। पहले क्या किए, नंबर का फैक्टर्स लिखे, दोनों नंबर्स का, उससे कॉमन निकाले, और कॉमन में जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा आंसर होता है। HCF of 16 and 24 is 8. Now the second question. Find HCF of 28 and 42 by common factor method. यहाँ पे कौन कौन से दो नंबर्स का निकालना है फैक्टर, 28 and 42 का पहले फैक्टर निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज 28 and 42। इसमें हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 1। 2 के टेबल में 28 आता है, 2 के टेबल में 14 टाइम्स में 28 आता है। 3 9, 4 के टेबल में 28, यस 7 टाइम्स। 5 के टेबल में 9, 6 के टेबल में भी 9, 7, यस 7 के टेबल में कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 14 और 28। ये थोड़ा आप लोगों को सोच कर लिखना होगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन सोच कर बढ़ना होगा आगे। तो 28 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 7 14 एंड 28। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 42। तो 42 का सबसे पहला फैक्टर 1 2 कितने टाइम्स में, 2 आता है 21 टाइम्स में। ठीक है, 3 के टेबल में 14 टाइम्स में, 5 के टेबल में 9, 6 के टेबल में यस 7 टाइम्स, 7 के टेबल में भी 6 टाइम्स, 8 के टेबल में 9 के टेबल में भी 9, 14 के टेबल में कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 21 के टेबल में 2 टाइम और 42 के टेबल में 1 टाइम में। तो हमारा फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो दोनों नंबर्स में प्रेजेंट हो। तो 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, क्या 3 कॉमन है, 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है। 4 नो, 7 देखिए 7 दोनों में प्रेजेंट है, 14 भी दोनों में प्रेजेंट है, 28 है नहीं, ना ही 21 हो रहा, ना ही 42 हो रहा, ना ही 28 आ रहा है। तो हमारा कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 आया, 2 7 एंड 14। तो HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या है हमारा यहाँ पे 14। तो HCF ऑफ 28 एंड 42 इज 14। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 15 30 एंड 65 बाई कॉमन फैक्टर मेथड। फैक्टर मतलब कि वो किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, बिफोर वी वर हैविंग ओनली टू नंबर्स, अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर का, 15 30 एंड 60। 15 30 एंड 60। तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स मतलब वो किस किस के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में 15 टाइम्स में, 2 के टेबल 15 आता है, नो। 3 के टेबल में 5 टाइम्स, 5 के टेबल में 3 टाइम्स और 15 के टेबल में 1 टाइम। नेक्स्ट इज 30। 1 के टेबल में 30 टाइम्स, 2 के टेबल में 15 टाइम्स, 3 के टेबल में 10 टाइम्स, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में 6 टाइम्स, 6 के टेबल में 5 टाइम्स, 10 के टेबल में 3 टाइम्स, 15 के टेबल में 2 टाइम्स एंड 30 के टेबल में 1 टाइम में। These are the factors of 30, 1 2 3 5 6 10 15 and 30। ठीक है, now 60। 1 2 3 4 5 6 10। ये 1 के टेबल में 60 टाइम, 2 के टेबल में 30 टाइम्स, 3 के टेबल में 20 टाइम्स, 4 के टेबल में 15 टाइम्स, 5 के टेबल में 6 टाइम्स, 6 के टेबल में 5 टाइम्स, 10 के टेबल में 6 टाइम्स, 12 के टेबल में 5 टाइम्स, 15 के टेबल में 4 टाइम्स, 20 के टेबल में 3 टाइम्स, 30 के टेबल में 2 टाइम में और 60 के टेबल में 1 टाइम में।
दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 50, 30 एंड 60। अब हम क्या करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर मतलब पहले हम 2 नंबर सिर्फ देख रहे थे, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए था। अब हम देखेंगे 3 नंबर्स। 3 नंबर्स है मतलब तीनों में फैक्टर वो होना चाहिए। 1 तीनों में है, ये को फैक्टर निकला कॉमन। 3 देखिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ये एक फैक्टर कॉमन निकल गया। 5 दो तीनों में है, 6 दोनों में है, लेकिन 6 यहाँ पे नहीं है। 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है। तो हमारा कॉमन क्या क्या हुआ? 1, 3, 5 एंड 15। 1, 3, 5 एंड 15, ठीक है। HCF तो हमारा सबसे हाईएस्ट क्या हुआ? 15। द आंसर इज 15। HCF ऑफ 15, 30 एंड 60 इज 15। पहले फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, पहले जितने भी नंबर्स दिए हुए रहते हैं, चाहे वो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उनका हम पहले फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स मतलब कि वो किस किस के टेबल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालते हैं, मतलब वो जितने भी नंबर्स दिए हो सब में प्रेजेंट हो। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, जो हाईएस्ट फैक्टर हो वो हमारा HCF होता है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड, दैट इज कॉमन फैक्टर मेथड. Now you will be able to solve the questions. Thank you. That's all. Thank you.